सच सुनो और आज खुद से झूठ मत बोलो, क्योंकि जो तुम अभी कर रहे हो ना, वो प्यार नहीं है, वो एक आदत बन चुकी है। तुम हर दिन उसी लड़की के बारे में सोचते हो, उसका लास्ट सीन चेक करते हो, उसके एक मैसेज के लिए अपने पूरे दिन का मूड बदल देते हो और अंदर ही अंदर खुद को ये समझाते हो कि मैं सच्चा हूँ, इसलिए एक दिन वो समझेगी। लेकिन हर दिन वही होता है, वो तुम्हें इग्नोर करती है, कभी लेट रिप्लाई देती है, कभी सीन करके छोड़ देती है और तुम फिर भी वहीं खड़े रहते हो और सच जानना चाहते हो। वो तुम्हें इसलिए इग्नोर नहीं कर रही क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, वो तुम्हें इसलिए इग्नोर कर रही है क्योंकि उसके दिमाग में अब तुम इंटरेस्टिंग नहीं रहे। और जब एक औरत के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये लड़का प्रिडिक्टेबल है, ये कहीं नहीं जाने वाला, तब वो इमोशनली दूर होने लगती है। धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और फिर एक दिन वो पूरी तरह निकल जाती है और तुम वहीं खड़े रह जाते हो, कंफ्यूज्ड, टूटे हुए और खुद से यही सवाल करते हुए कि मैं इतना देता रहा, फिर भी उसने मुझे क्यों छोड़ा। क्योंकि अट्रैक्शन देने से नहीं बनता। अट्रैक्शन तब बनता है जब सामने वाले को लगे कि अगर मैंने इसे लूज़ कर दिया तो ये वापस नहीं मिलेगा। और अभी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यही है, उसे तुम्हें खोने का कोई डर ही नहीं है। और जब तक ये डर पैदा नहीं होगा तब तक वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। इसलिए ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आज के बाद या तो तुम वही लड़का रहोगे जो इग्नोर होता है, या फिर वो बनोगे जिसके पीछे लोग खुद चल कर आते हैं। ये बात कड़वी है, लेकिन यही वो सच्चाई है जिससे तुम भागते रहे हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम उसे ज़्यादा अटेंशन दोगे, ज़्यादा केयर करोगे, ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो वो तुम्हारे करीब आएगी। लेकिन असल में तुम हर एफर्ट के साथ खुद को उसके सामने छोटा कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही तुम किसी औरत के पीछे भागते हो, तुम उसे ये सिग्नल दे देते हो कि मेरी दुनिया तुम हो और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और जैसे ही ये फीलिंग सामने वाले को मिल जाती है, अट्रैक्शन वहीं से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अट्रैक्शन बराबरी में नहीं, टेंशन में पैदा होता है। उस फीलिंग में पैदा होता है कि ये इंसान मेरे हाथ से निकल सकता है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर वक्त रेडी हो, हर वक्त प्रेजेंट हो। और जब कोई चीज़ हर वक्त अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। अब उसके दिमाग से सोचो, वो देखती है कि तुम हर बार रिप्लाई करते हो, हर बार एफर्ट डालते हो, हर बार रेडी रहते हो, तो उसके अंदर क्या फीलिंग आएगी? ये तो कहीं नहीं जा रहा। और जिस इंसान को लगता है कि सामने वाला कहीं नहीं जा रहा, वो उसे कभी सीरियसली नहीं लेता, वो उसे टेस्ट भी नहीं करता, वो उसे चेज़ भी नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर कोई फियर ही नहीं है। और याद रखो, अट्रैक्शन हमेशा फियर ऑफ लॉस से पैदा होता है। इसलिए जितना तुम उसके पीछे भागोगे उतना ही तुम खुद को नीचे रखोगे, और जितना तुम नीचे जाओगे उतनी ही वो ऊपर खड़ी रहेगी। इसलिए अगर सच में गेम पलटना है तो डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। पीछे भागना बंद, खुद की तरफ चलना शुरू, क्योंकि जिस दिन तुम रुक जाओगे उसी दिन वो मुड़कर देखेगी। अब सुनो वो सच जिससे ज़्यादातर लड़के भागते हैं। तुम उसे लुक्स की वजह से नहीं खो रहे, तुम उसे अपनी इमोशनल वीकनेस की वजह से खो रहे हो। तुम बाहर से कितना भी स्ट्रांग दिखो, जिम कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर लो, लेकिन अगर अंदर से तुम अनस्टेबल हो तो वो सब दिखावा ज़्यादा देर टिकता नहीं। क्योंकि औरत तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी एनर्जी फील करती है। जब तुम उसके रिप्लाई का इंतज़ार करते करते बेचैन हो जाते हो, जब तुम हर थोड़ी देर में उसका लास्ट सीन चेक करते हो, जब तुम्हारे पूरे दिन का मूड उसके एक मैसेज पे डिपेंड करता है, तब तुम उसे ये नहीं दिखा रहे कि तुम केयर करते हो, तुम उसे ये दिखा रहे हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल नहीं होता, उस पर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और बिना रिस्पेक्ट के अट्रैक्शन जिंदा नहीं रह सकता। अब उसके दिमाग में क्या चलता है? वो ये नहीं सोचती कि ये लड़का मुझे कितना चाहता है, वो ये फील करती है कि ये लड़का मुझे खोने से डर रहा है। और जैसे ही वो ये फील करती है, उसी मोमेंट से वो इमोशनली दूर होने लगती है। क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ खिंचता है जो खुद में स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, कंप्लीट हो, ना कि उस चीज़ की तरफ जो हर वक्त वैलिडेशन मांग रही हो। और तुम अभी वैलिडेशन मांग रहे हो। हर रिप्लाई में, हर मैसेज में, हर रिएक्शन में तुम इनडायरेक्टली उससे पूछ रहे हो, मैं इंपॉर्टेंट हूँ ना? और ये सवाल ही तुम्हारी वैल्यू गिरा देता है। क्योंकि जिस इंसान को खुद की वैल्यू पता होती है, वो कभी ये सवाल नहीं पूछता। वो बस अपनी लाइफ जीता है और लोग खुद उसकी तरफ खिंचते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सच में गेम बदलना है तो सबसे पहले इस नीडीनेस को ख़त्म करना पड़ेगा, उस बेचैनी को मारना पड़ेगा।
क्योंकि जिस दिन तुम इमोशनली स्टेबल हो जाओगे उसी दिन तुम्हारी वाइब बदल जाएगी, और वाइब बदली तो अट्रैक्शन अपने आप पैदा होगा, बिना तुम कुछ बोले, बिना तुम कुछ करे। और यही वो जगह है जहाँ तुम हर दिन हार रहे हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम उसे ज़्यादा टाइम दोगे, ज़्यादा अटेंशन दोगे, ज़्यादा एफर्ट दोगे तो वो तुम्हारे करीब आएगी, लेकिन असल में तुम जितना उसे प्रायोरिटी देते हो उतना ही तुम अपनी प्रायोरिटी खोते जाते हो। पहले तुम अपनी लाइफ में बिजी थे, तुम्हारे गोल्स थे, तुम्हारी अपनी दुनिया थी, तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट थे क्योंकि तुम्हारी खुशी किसी और पे डिपेंड नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारी लाइफ में आई, तुमने धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन बदल दी। अब तुम्हारे डिसीजंस उसके हिसाब से होने लगे, तुम्हारा मूड उसके रिप्लाई से तय होने लगा, तुम्हारी एनर्जी उसके अटेंशन पे डिपेंड हो गई, और यहीं से अट्रैक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि औरत उस मर्द की तरफ खिंचती है जो खुद की दुनिया क्रिएट करता है, जो खुद के गोल्स में खोया होता है, जिसे किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, ना कि उस मर्द की तरफ जो उसकी दुनिया में जगह मांगता है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है। वो देख रही है कि तुम हर वक्त उसके अराउंड घूम रहे हो, और उसके अंदर एक साइलेंट थॉट आता है, क्या इसकी अपनी लाइफ है भी या नहीं। और जिस दिन ये थॉट आ गया उसी दिन वो तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देती है, क्योंकि रिस्पेक्ट वहीं ख़त्म हो जाती है, और जहाँ रिस्पेक्ट ख़त्म वहाँ अट्रैक्शन भी ख़त्म। इसलिए याद रखो, अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब तुम खुद के ऊपर इतना फोकस्ड हो जाओ कि सामने वाला इंसान तुम्हारी अटेंशन अर्न करे, ना कि तुम उसकी अटेंशन के लिए तड़पो। और जैसे ही तुम ये स्विच करते हो, जैसे ही तुम जेन्युइनली अपने गोल्स पर फोकस करते हो, अपने काम में खो जाते हो, अपने आप में कंप्लीट फील करने लगते हो, तब उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। ये अचानक इतना दूर क्यों हो गया? और वही बेचैनी क्यूरियोसिटी बनती है, और वही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उसे तुम्हारे करीब खींचती है, क्योंकि अब तुम उसके लिए प्रिडिक्टेबल नहीं रहे, अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं रहे, अब तुम वो लड़का बन गए हो जिसे समझना आसान नहीं। और याद रखो, औरत उसी मर्द के पीछे भागती है जो उसके दिमाग को चैलेंज करे, ना कि उसे सिर्फ कंफर्ट दे। जैसे ही तुम सच में बदलना शुरू करोगे, जैसे ही तुम उसका पीछा करना बंद करोगे, जैसे ही तुम अपनी लाइफ में जेन्युइनली बिजी हो जाओगे, उसी मोमेंट से उसके अंदर एक साइलेंट पैनिक शुरू होगा। क्योंकि जो लड़का हर वक्त अवेलेबल था, जो हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता था, जो हर मूड में उसके साथ खड़ा रहता था, वो अचानक इतना डिस्टेंट कैसे हो गया? और यहीं से उसका दिमाग तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सीधे आकर ये नहीं पूछेगी कि तुम बदल क्यों गए। वो तुम्हें टेस्ट करेगी। कभी अचानक से मैसेज करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कभी जानबूझकर लेट रिप्लाई देगी, कभी एटीट्यूड दिखाएगी, कभी कोल्ड हो जाएगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम अभी भी वही पुराने हो या नहीं। और यहीं पर 90% लड़के हार जाते हैं। जैसे ही उसका मैसेज आता है, उनके अंदर फिर वही एक्साइटमेंट उठती है, फिर वही अर्ज आती है तुरंत रिप्लाई करने की, फिर वही फीलिंग कि अब सब ठीक हो जाएगा, और वो फिर से उसी ट्रैप में गिर जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ खुद को कंट्रोल में रखते हो, अगर तुम अपनी पेस मेंटेन करते हो, अगर तुम उसे ये दिखा देते हो कि तुम्हारी लाइफ अब सिर्फ उसके अराउंड नहीं घूमती, तो पहली बार वो तुम्हें अलग नज़र से देखेगी। क्योंकि अब तुम उसे चेज़ नहीं कर रहे, अब तुम उसे इम्प्रेस नहीं कर रहे, अब तुम बस अपने आप में खड़े हो। और यही चीज़ उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है। वो सोचना शुरू करती है, क्या मैं इसे खो रही हूँ? और जैसे ही ये थॉट उसके अंदर आता है, अट्रैक्शन अपने पीक पर पहुँचता है। क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज़ को पकड़ कर रखना चाहता है जो उसके हाथ से फिसल रही हो। और यही वो मोमेंट है जहाँ गेम सच में परखता है। या तो तुम फिर से गिर जाओगे, या फिर तुम वही बन जाओगे जिसके पीछे लोग खुद चल कर आते हैं। अब सुनो, वो स्टेज जहाँ तुम सच में बदल चुके होते हो, और यहीं से गेम पूरी तरह पलट जाता है। क्योंकि अब तुम वो लड़का नहीं रहे जो हर वक्त उसका इंतज़ार करता था। अब तुम वो बन चुके हो जो अपने काम में खोया रहता है, अपनी लाइफ में बिजी रहता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब तुम इमोशनली स्टेबल हो। अब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती। और यही वो पॉइंट है जहाँ औरत तुम्हें पहली बार सच में नोटिस करती है। क्योंकि पहले तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम खुद को बना रहे हो। और याद रखो, औरत उस मर्द के पीछे नहीं भागती जो उसे चाहता है, वो उस मर्द के पीछे भागती है जो खुद में इतना स्ट्रांग हो कि उसे किसी की ज़रूरत ही ना हो। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है। वो देख रही है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम जल्दी रिप्लाई नहीं करते,
अब तुम ओवर रिएक्ट नहीं करते, अब तुम उसके मूड पर डिपेंड नहीं करते और उसके अंदर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग पैदा होती है, क्या मैं अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ भी या नहीं। और यही सवाल उसे तुम्हारे करीब लाता है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज़ को चाहने लगता है जो उसे मिल नहीं रही होती। और अब तुम वही बन चुके हो जिसे पाना आसान नहीं है, और यही सबसे डेंजरस शिफ्ट होता है। अब तुम उसे इम्प्रेस नहीं कर रहे, अब वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। अब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे, अब वो तुम्हारे पीछे आएगी। और यही एक पंच लाइन याद रखो, जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे उसी दिन वो तुम्हें चुनेगी। और अगर तुम यहाँ भी स्टेबल रहे, अगर तुम फिर से उसी ट्रैप में नहीं गिरे, तो वही लड़की जो तुम्हें इग्नोर करती थी अब तुम्हारे अटेंशन के लिए खुद कोशिश करेगी। अब आखिरी सच सुनो, और शायद यही वो बात है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा हर्ट भी करेगी और सबसे ज़्यादा चेंज भी। तुम ये पूरी जर्नी इसलिए शुरू करते हो कि वो लड़की तुम्हारे पीछे आए, वो तुम्हें नोटिस करे, वो तुम्हें खोने से डरे। लेकिन एंड में तुम रियलाइज़ करते हो कि ये गेम उसके बारे में था ही नहीं, ये गेम हमेशा तुम्हारे बारे में था। क्योंकि सच ये है, तुम उसे नहीं खो रहे थे, तुम खुद को खो चुके थे। तुम अपनी आइडेंटिटी, अपना फोकस, अपनी वैल्यू, सब कुछ एक इंसान के पीछे छोड़ चुके थे। और जब तुम वापस खुद की तरफ आते हो, जब तुम खुद को बिल्ड करते हो, जब तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि असली जीत ये नहीं है कि वो तुम्हारे पीछे आए। असली जीत ये है कि अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। और यही सबसे पावरफुल मोमेंट होता है, क्योंकि अब अगर वो वापस आती भी है तो तुम डेस्परेट होकर उसे पकड़ते नहीं, तुम कामली डिसाइड करते हो कि वो तुम्हारी लाइफ में डिज़र्व करती है या नहीं। और यही रियल पावर है। और याद रखो, ये सबसे डेंजरस लाइन, तुम उसे खोने से डर रहे थे और वो तुम्हें खोने लायक भी नहीं समझ रही थी। लेकिन अब गेम बदल चुका है, अब तुम वो इंसान बन चुके हो जिसे खोना आसान नहीं। इसलिए आज के बाद डिसाइड करो, तुम वही रहोगे जो हर बार इग्नोर होता है, या वो बनोगे जिसके पीछे लोग खुद चल कर आते हैं। क्योंकि अट्रैक्शन मांगने से नहीं, खुद को बनाने से मिलता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वही लड़का बने रहोगे जो हर बार इग्नोर होता है, हर बार इंतज़ार करता है और हर बार खुद को खो देता है, या फिर वो बनोगे जिसके पीछे लोग खुद चल कर आते हैं, बिना बुलाए, बिना मनाए। क्योंकि सच यही है, जिस दिन तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू कर दोगे, दुनिया भी तुम्हें उसी नज़र से देखेगी। तो आज के बाद सिर्फ सुनो मत, बदलो। क्योंकि अट्रैक्शन किसी के पीछे भागने से नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाने से आता है कि लोग खुद तुम्हारे पीछे चलें। और अगर तुम सच में ये गेम समझना चाहते हो तो चैनल पायो लोधा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम बातें नहीं करते, यहाँ हम मर्द को उसकी असली वैल्यू याद दिलाते हैं।